श्री राम। संसार में दुख, बीमारियां, शत्रुता, वैर, विरोध का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, ये हमारी संस्कार संस्कृति संकेत करती है, उपदेश करती है। समाधान का और अधर्म का, पराधर्म का, स्वाधर्म का। अधर्म जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अल्प ज्ञान होने के कारण ये अधर्म मार्ग पर व्यक्ति को खींचती हैं, जो दुख का कारण है, बीमारियों का कारण है, विरोध का कारण है, अन्याय का कारण है, सुख साधन के लिए आपस में वैर और शत्रुता का कारण है, क्योंकि ये भोग विलासता की तरफ आकर्षित करती हैं। इंद्रियां अधर्म मार्ग तक ले जाती हैं। प्रकृति का जो मार्ग है, प्रकृति चंद्रमा जो हमारे मन का अधिष्ठाता है, वो प्रकृति है। मन इंद्रियों के अधीन होता है तो ये पराधर्म होता है, जिससे व्यक्ति में दुख और कष्ट आते हैं। स्वाधर्म ही व्यक्ति को सुख, शांति, सौहार्द, आपस में सामंजस्य और संतुष्टि प्रदान करता है। सूर्य नर मुनि सबके गीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये जगत की रीत है, यानी शरीर की ये रीत है, इंद्रियों की ये रीत है। ये पाश्चात्य सभ्यता की ये रीत है। पर अधीन सुख सपनों नाही, ये पराधीनता, इंद्रियों की अधीनता, मन की यानी प्रकृति की अधीनता में सुख, शांति, पूर्ण स्वस्थता, जीवन की सफलता, जीवन का सदुपयोग इसमें नहीं हो पाता है। जो भारत की रीत है, परंपराओं की, सब नर करें परस्पर प्रीति, स्वाधर्म चलें निरंतर सुकृत नीति। ये वेद, श्रुति वेद को कहा गया है, वेदांत को कहा गया है। वेदांत जो पवित्रता की बात करती है, पवित्र हमारा आहार हो, पवित्र हमारा व्यवहार हो, प्रकृति में पवित्रता हो, मन चित्त बुद्धियों में पवित्रता हो, विकार निर्विकार हो जाए, गुण निर्गुण हो जाए, प्रकृति का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाए, धरती का गुण गुणातीत हो जाए, निर्गुण हो जाए। ये सूत की नीतियां हैं, सूत की नियत है। वही सूत की नीतियों के अनुसार, वेदांत नीतियों के अनुसार अगर लोग इसका पालन करते हैं, अनुशासन, तो आज लोगों में जैसा कि 95% लोग शारीरिक रूप से किसी न किसी तरह से बीमार ग्रस्त हैं, आपस में वैर विरोध शत्रुता है, समाज में, परिवार में, एक देश दूसरे देश में, तो आज ये स्थिति ना होती। रक्षा बजट इतना ना होता, पर व्यय न होता, स्वास्थ्य में इतना बजट का व्यय न होता,
न्याय बजट का व्यय न होता, शिक्षा बजट पर व्यय न होता, राजनीति व्यवस्था पर ये बजट न होता, ये हमारी जो स्वाधर्म की नीति है, जीवन के बजट को कम करके स्वयं के विजिट, स्वयं को देखने का, अनुभव करने का, स्वयं के आत्म अनुभूति, ये अध्यात्म मार्ग है, सन्मार्ग है, सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है। लेकिन इस मार्ग को, अध्यात्म मार्ग को, आत्मनिर्भरता के मार्ग को, स्थिति को आधुनिक ने, जो परजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसे दूसरों पर निर्भरता होती जा रही है। इसलिए पूरे विश्व में शांति के लिए सब स्वस्थ रहें, प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड में संतुलन हो, सामंजस्य हो, सभी प्राणियों में सामंजस्य, संतुलन हो, सब सुखी रहें। इसके लिए हमें स्वधर्म, अपनी परंपराओं के महत्व को, उसके हेतु, उसके कारण को देना, महत्व देना होगा, तभी जीवन का महत्व होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।